मीरापुर गांव सोंजनी के ग्रामवासियों का पहले तो दिल से अभिनंदन करूंगा कि सबसे ज़्यादा मोना सैनी जी, जयकरण सैनी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम रखा। ऋषिवादी पार्टी से प्रदेश सचिव। कल जो विधानसभा मीरापुर से गांव सोंजनी में प्रोग्राम हुआ है, सभी समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं चाहता हूं आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जितने भी वहाँ थी सभी समाज के आए हुए थे, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही आभारी हूँ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आगे भी आएँ और मेरा पूरा सहयोग करें पार्टी का, ऋषिवादी पार्टी। मैं राजेंद्र कश्यप, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। ऋषिवादी पार्टी के साथ में सभी लोग मतलब वहाँ से सभी ने बहुत बड़ा सहयोग करा और उनका मैं धन्यवाद करूँ। ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी, जो ऋषिवादी पार्टी के नाम से भी लोगों में पूरी तरह से विस्तार किया जा रहा है। किस तरीके का जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, तो हमारी जो महिला पदाधिकारी बनाई गई थी मीरापुर विधानसभा में श्रीमती मोना सैनी जी, उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय का और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक स्वागत समारोह वहाँ रखा गया था। तो उसके लिए हम लोग जो है गांव सोंजनी घटायन में अपने टीम के साथ पहुंचे थे और सभी ग्रामवासियों ने, सर्व समाज के ग्रामवासियों ने वहाँ पूरी ऋषिवादी कश्यप विचारधारा को अपनाया है और भव्य स्वागत कार्यक्रम किया। देखिए, सत्य तो सत्य ही है। सत्य तो जन्म से ही, जब भी व्यक्ति जन्म लेता है संसार में, तो उसके अंदर ही सत्य रहता है, उसके अंदर ही ऋषिवाद रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और सांसारिक जीवन में अपना जीवन आरंभ करता है संसार में, तो भौतिक में उलझ जाता है। अब भौतिक में उलझ जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। अगर हम पूरा अध्ययन करते हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार भी, तो इस सृष्टि को बनाया ही ऋषि मुनियों ने था। उनका नाम भगवान महर्षि कश्यप कहा गया।
समय समय पर कालांतर पर जो उनके नियम बनाए गए थे उनके आधार पर जो लोग चलते रहे उनको ऋषिवादी कहते रहे, और जिन्होंने अपना मत परिवर्तित किया उन्होंने अलग अलग धर्म अलग अलग पंथ बना लिए, जबकि ऋषियों ने कोई नई जाति थी नई पंथ था, केवल एक ही था सत्य का। तो उस सत्य को बताने के लिए हम जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो हम उनको केवल एक ही संदेश देते हैं कि हम आपको पूरी जानकारी देने आए हैं। आप पूजा पाठ करते हैं तो मैंने पूरी जानकारी, पूरी जानकारी अगर आप पा जाओगे पाकर ठहर जाओगे तो पूजा पाठ करेंगे। अब हमको बताया गया कि त्रेता में राम आए, तो हमें बताया गया तो हमने जान लिया, हमारी माताएं बहनें भगवान श्री राम की पूजा करने। हमें बताया द्वापर में श्री श्याम आए, हमें बताया पूरी जानकारी, हम पूरी उसकी जो है जानकारी करके पूजा करने लगे। अब हम माताओं बहनों को ये बताने के लिए चले हैं कि त्रेता, द्वापर और त्रेता से पहले भी सृष्टि का कोई युग रहा होगा जी। आप चिंतन करें, अगर चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सत्य का युग था वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ था, और उसी बात की पूरी जानकारी जिस समय माताओं बहनों को दी गई तो उन्होंने हृदय को खोलकर पूरी तरह से स्वागत किया, और उन्होंने संकल्प लिया कि घर घर में प्रातः और संध्या में भगवान महर्षि कश्यप की पूजा लगातार होगी और ऋषिवाद को लाएंगे, क्योंकि ऋषिवादी सृष्टि को बचाएंगे, ऋषिवादी माताओं बहनों की रक्षा करेंगे, ऋषिवादी कारोबार को बचाएंगे, ऋषिवादी किसान को बचाएंगे, ऋषिवादी छात्रों को बचाएंगे, ऋषिवादी हर वातावरण को जो है प्रदूषित वातावरण को ठीक करेंगे। लोग समझ रहे हैं। अब 70 साल से भारत में जो जाति की राजनीति चल रही थी, किसी को पिछड़ा बना दिया, किसी को दलित बना दिया, इतना घोर अपमान एक इंसान का किया गया, तो अब लोग समझ रहे हैं अब हम पिछड़े नहीं रहेंगे, अब हम दलित नहीं रहेंगे, अब हम ऋषिवादी बनेंगे। ऋषिवादी जो ईश्वर का संदेश है, द सिंबल ऑफ ट्रूनेस, इसमें कहीं प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नस नस में है, केवल उसको जगाना है। जैसे आपने एक स्विच खोल दिया, रोशनी हो गई, तो हमारे हृदय के अंदर जो ऋषिवाद का स्विच है, केवल हम उसके बटन को दबा रहे हैं और ऋषिवाद का प्रकाश सब जगह फैला है। और आज के दिन में जय श्री राम वाले बैठे हुए हैं जो बड़े मानव का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। राजनीति आजादी के 70 साल में किसी प्रकार के भाषणों से SC ST OBC आखिर आपको जानकारी होगी जो सृष्टि किसने बनाई, ये सृष्टि किसने बनाई है? महर्षि कश्यप ने। अरे तो कभी नहीं आया दरअसल ऋषिवादी पार्टी ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, क्योंकि आजादी के बाद से जो विचारधाराएं ने जन्म लिया, गांधीवाद की विचारधारा ने जन्म लिया, लोहियावाद की विचारधारा ने जन्म लिया, अंबेडकरवाद की विचारधारा ने जन्म लिया, अनेकों प्रकार की राजनीतिक दलों ने जन्म लिया, लेकिन ऋषिवादी पार्टी इन सबसे हटकर एक विचारधारा को लेकर के आई है, और वो विचारधारा है ऋषिवाद। हमें समझना होगा कि ऋषिवाद क्या है। महर्षि कश्यप सृष्टि की रचयिता है, ये ज़्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और महर्षि कश्यप से पैदा हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से पैदा हुए महाराज प्रहलाद, प्रहलाद से पैदा हुए महाराज विरोचन, विरोचन से पैदा हुए महाराज बलि। तो इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई, लेकिन जब तक कश्यप वंश के लोगों का शासन था, महर्षि कश्यप के वंश के लोगों का शासन था, तब तक किसी प्रकार का भी ढोंगबाजी नहीं थी, किसी प्रकार की भी ये जो आज के दिन में जो हो रहा है, तमाम आडंबर जो हो रहे हैं, तमाम अंधविश्वास के लोग पनप रहे हैं। हमारे शासन में हमने अंधविश्वास को पनपने नहीं दिया था, हमारे पुरखों ने अंधविश्वास को पनपने नहीं दिया था, परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ माना था। कभी आपने किसी ऋषि को हवन करते हुए देखा है? कभी आपने किसी अच्छे ऋषि को पूजा पद्धति करते देखा? हाँ, देखा है। जो अच्छा ऋषि होता है वो पहाड़ों में जाकर के तपस्या करता है, वो कभी ढोंग पर विश्वास नहीं रखता। इसलिए हम लोग भी इस समाज को जो दलदल में फंसा हुआ है, इसको ढोंगवादी से निकालने का प्रयास करेंगे। और ऋषिवाद एक विचारधारा है,
पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस देश के अंदर जो जातिवाद की कुप्रथा है, और ऐसी कुप्रथा हो गई कि जाति के चक्कर में जाति से जाति बनाओ, जाति से जाति बनाओ, और हर नेता अपनी नेतागिरी करने के लिए जाति में से जाति ढूंढ लेता है। क्या कर लेता है? जाति में से जाति ढूंढ लेता है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इस देश के अंदर जातिवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहाँ समूह होना चाहिए, वंशवाद होना चाहिए। जैसे यदुवंश के लोग शासक थे, जैसे पाल वंश के लोग शासक थे। ये जय कश्यप राज का नारा हमने इसलिए दिया कि सतयुग में कश्यप का शासन था, हिरण्यकश्यप का शासन था, धर्म का शासन था। पहले तो सबसे पहले शासन जो था वो लेकर के हिरण्यकश्यप से लेकर राजा बलि तक था जी, वहां तक शासन रहा। लेकिन अब कहना नहीं चाहिए मुझे। अच्छा आप ये बताइए जी, क्या ईश्वर परमात्मा आपसे भीख मांगने आएगा, आपकी संपत्ति हड़प करने आएगा जी? बताओ भाई। नहीं, परमात्मा ना तो किसी की संपत्ति हड़प करने आता है, ना परमात्मा किसी से भीख मांगने आता है। वो तो दयालु है, दीन बंधु है, सबको देने वाला है जी। वो भीख मांगने क्यों आएगा? लेकिन लिखा गया कि राजा बलि से आकर के भगवान विष्णु ने 3 पग धरती मांगी, क्योंकि सशक्त शासन था। षड्यंत्र हुआ, छल से राजपाट छीना गया जी, छल से राजपाट छीना गया, षड्यंत्र हुआ, और राजा बलि से 3 पग धरती नहीं मांगी, उनसे 3 वचन मांगे कि हे राजन, आज के बाद तेरे लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, आज के बाद तेरे लोग महलों में नहीं रहेंगे, और आज के बाद तेरे लोग जल जंगल के किनारे रहेंगे। तो आज भी जो हमारा समुदाय है, इसका जो प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ेगी कि अधिकांश हमारा समुदाय जल जंगल के किनारे रहता है। क्या इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता है? बोलो भाई। देखिए, शासन में हम जाने के लिए उन लोगों को ले जाना चाहते हैं शासन पर जिनका 78 साल से लोग मजाक उड़ा रहे हैं जी। ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उसकी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे जी। कहते नहीं सभी राजनीतिक दल जी, हर दल कहता है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को हम समाज में जो है लाभ पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं, मेरी पार्टी कहती है, ऋषिवादी कश्यप पार्टी कहती है, हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को हाथ में लोकतंत्र के 5 हथियार थमा करके उन पर सत्ता पर काबिज करने का उनको हुनर सिखाएंगे। इतना अंतर हमारी पार्टी में जी। ऋषिवादी पार्टी, ऋषिवादी पार्टी, ऋषिवादी पार्टी। हमारी मातृशक्ति का स्वागत करेंगे सभी लोग। कौन करती है? कौन करती है? कौन करता है? उनको क्या बनाया है? ऋषिवादी पार्टी का नारी शक्ति अभियान।